नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज कहानी बताएंगे प्रकाश सिंह बादल की, जिनके हिस्से कई अनगिनत किस्से आए हैं, जो आज समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक देश का सरपंच कैसे देश का सबसे बड़ा नेता बना। आखिर एक युवा कैसे अपने सूबे का सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री भी रहा। तो शुरू करते हैं कहानी प्रकाश सिंह बादल की, जिन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है, जिनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जिन्हें सर्वहारा समाज एक तरह से स्वीकार्यता करता है। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 95 बरस के थे। प्रकाश सिंह बादल उम्र के लिहाज से भारत के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। वे 1996 से 2008 तक शिरोमणि अकाली दल के भी अध्यक्ष रहे हैं। 1970 में 43 साल की उम्र में जब वे पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले भारत के सबसे युवा नेता थे। वहीं 2017 में मुख्यमंत्री का उनका 5वां कार्यकाल जब पूरा हुआ, उस समय वह 90 बरस के थे। किसी भी राज्य के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री बने, अब भी यह रिकॉर्ड सिर्फ प्रकाश सिंह बादल के ही नाम है। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में वे 1979 से 1980 के बीच कृषि मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कभी केंद्र की राजनीति की ओर रुख नहीं किया। उनके बाद उनका पूरा ध्यान उन्होंने पंजाब की राजनीति पर ही एक तरह से केंद्रित रखा। प्रकाश सिंह बादल हालांकि सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी अकाली दल के नेता थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठजोड़ करके सत्ता हासिल की। बादल के राजनीतिक विरोधी भी उनकी राजनीतिक समझ के कायल रहे हैं। मुख्यमंत्री के उनके अंतिम कार्यकाल में उनकी इस समझ का कम से कम 2 बार परिचय मिला। पहली बार कांग्रेस और दूसरी बार आम आदमी पार्टी के नेता उनके आवास के सामने धरना देने आए, और दोनों ही बार बादल ने उनके लिए वहां तंबू लगवा दिए और गेट पर उनका स्वागत करने के लिए वे खुद गए और उनसे बातचीत की। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के बठिंडा जिले के अबुल खुराना गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम सुंदरी कौर और पिता का नाम रघुराज सिंह था। अपनी प्राथमिक शिक्षा एक स्थानीय शिक्षक से प्राप्त की। बाद में लांबी के एक स्कूल में वो पढ़ने लगे। वहां वे बादल गांव के घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाया करते थे। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे फिरोजपुर के मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल गए। अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने सिख कॉलेज लाहौर स्थित दाखिला लिया, लेकिन माइग्रेशन लेने के बाद उन्होंने फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बादल अपनी युवावस्था में राज्य की सिविल सेवा के एक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता यानी करतार सिंह के प्रभाव में आकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया। प्रकाश सिंह बादल की राजनीति की शुरुआत 1947 से हुई। अपने पिता रघुराज सिंह की तरह बादल गांव के सरपंच बन गए। उसके बाद उन्होंने लांबी पब्लिक समिति का एक अध्यक्ष भी बन गए। 1956 में जब पेप्सू राज्य पंजाब में शामिल हो गया, तो कांग्रेस और अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। अकाली दल के दूसरे नेताओं की तरह प्रकाश सिंह बादल भी 1957 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ही पहली बार विधायक बने थे, या कहे पहली बार माननीय बने थे। प्रकाश सिंह बादल उन नेताओं की श्रेणी में आते हैं जो अकाली दल के लिए एक अलग अस्तित्व की वकालत करते थे। वे देश के क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के हक में रहे हैं। यह बात अलग है कि क्षेत्रीय दलों में 1996 में जब कांग्रेस के समर्थन से एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तो प्रकाश सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गए। प्रकाश सिंह बादल खुद कहते हैं कि वे शुरू से ही कांग्रेस के कट्टर आलोचक रहे हैं। पंजाब की राजनीति से लेकर धार्मिक मोर्चे पर उन्हें हमेशा कांग्रेस से एक तरह से देखा जाए तो संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने के बाद
अकाली दल में शामिल होने के बारे में एक बार उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से ही कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को देश में जब आपातकाल लगाया गया, उस कारण कांग्रेस के खिलाफ बने माहौल का फायदा गैर कांग्रेसी पार्टियों को बखूबी हुआ। 1977 के चुनाव में अकाली दल और जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और प्रकाश सिंह बादल दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उस बार उन्होंने 1977 से 1980 तक सत्ता में रहे। इसके बाद 1997 से 2002 तक वे तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान उन्होंने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2007 से 2012 और 2012 से 2017 के बीच लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनकर बादल ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2017 में अकाली दल की हार के बाद प्रकाश सिंह बादल ने अपना इस्तीफा दिया, जब तक उनकी उम्र लगभग 90 साल की थी। अकाली दल का शुरू से ही संघर्ष के साथ संबंध रहा है, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन हो या आजादी के बाद धर्म और पंजाब को मुद्दों को लेकर संघर्ष हो। इन सभी संघर्षों में अकाली दल एक तरह से कहा जाए तो अग्रणी रहा है। मास्टर तारा सिंह और अन्य टकसाली पंथ के नेताओं के साथ प्रकाश सिंह बादल को पार्टी का अनुशासित और वफादार कैडर बना दिया। पार्टी के कई बड़े फैसले व्यक्तिगत रूप से बादल को पसंद नहीं थे, लेकिन वो पार्टी की ओर से दी गई हर ड्यूटी को, हर जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाते थे। 1983 में संत हरचंद सिंह लोगोवाल ने फैसला किया कि संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन की मांग को लेकर अकाली दल के नेता संविधान की प्रतियां फाड़ेंगे। ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें उस समय रोकने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैंने फोन पर दोनों से बात करा दी, लेकिन प्रकाश सिंह बादल नहीं माने। उन्होंने कहा कि लोगों वाला की आज्ञा के बिना वो नहीं रुक सकते। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अकाली दल से एक तरह से कहे तो समझौता करने के मूड में थी। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया और रातों रात बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अकाली दल के पहले जत्थे ने 9 जुलाई 1975 को अपनी गिरफ्तारी दी। इससे पहले 15 दिनों तक किसी भी सिख नेता को हिरासत में नहीं लिया गया। अकाली दल के अनुसार प्रकाश सिंह बादल ने ही पहले जत्थे में गिरफ्तारी दी। वो 19 महीने तक जेल में रहे। प्रकाश सिंह बादल ज्ञानी करतार सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, एक तरह से अपना आका मानते थे। प्रकाश सिंह बादल मास्टर तारा सिंह, फतेह सिंह जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में अकाली दल में सक्रिय रहे। उन्होंने पंजाब सूबा मोर्चा, कर्पूरी मोर्चा और धर्म युद्ध मोर्चे में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी जिंदगी के कई साल जेल की सलाखों में पीछे रहे। प्रकाश सिंह बादल ने एक बार खुद यह दावा किया था कि उन्होंने 17 साल जेल में काटे हैं। पंजाब सरकार की पत्रिका जागृति के दिसंबर 2012 के अंक में एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस बात को लेकर बादल के 25 साल जेल में बिताने का दावा किया है। बादल के समर्थक दावा करते हैं कि जेल में बंद रहने वाले नेता के मामले में वो नेल्सन मंडेला के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। उनकी सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के नेता तीक्ष्ण सूद ने तो 2011 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की थी। हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बादल के दावे को कोरा झूठ बताते हुए कहा था कि इसका कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। कैप्टन अमरिंदर ने उस समय कहा था कि वास्तव में बादल ने 5 साल से ज्यादा जेल में नहीं काटे। उन्होंने असल में आपातकाल के दौरान ही 18 महीने जेल में काटे। बाकी समय उन्होंने सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से बिताया और ये सब मिलकर जेल में उनका बिताया हुआ समय सब मिलाकर 5 साल से अधिक नहीं है। 2015 में जयप्रकाश नारायण के जन्म की 113वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की उपस्थिति में उन्हें भारत का नेल्सन मंडेला कहकर संबोधित किया था। प्रकाश सिंह बादल रिटायर होने का ऐलान किए बिना ही अपने घर बैठ गए थे। उन्होंने अपना अंतिम चुनाव 2022 में लड़ा, लेकिन हार गए। स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने बना अकाल तख्त साहिब सिख समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रकाश सिंह बादल को भाजपा और अकाली दल के शासन के दौरान ही मार्च 2015 में देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये थी कहानी प्रकाश सिंह बादल की, जिन्होंने
एक सरपंच से शुरू की अपनी राजनीतिक यात्रा और पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल को हमारी ओर से और हमारे पूरे चैनल की तरफ से हार्दिक श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।